हमारे डेली वेजर भाइयों ने सुसाइड किया, आज उनके बच्चे दरबदर हो गए, उनको पुराना बकाया नहीं दिया गया, उनको रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी गई। आपने क्या किया स्मार्ट सिटी के नाम पे? स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने खाली बाहर के ठेकेदारों को उनके घर भरे हैं और अपनी कमीशनें ली हैं और कुछ नहीं किया है इन्होंने। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जब जम्मू में आए थे तो हमारे मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कमान संभालेंगे। तो शायद अब मुझे लगता है कि अब उनके वापस जाने का भी समय नज़दीक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यादें वो जम्मू से लेके जाना चाहेंगे। तो शायद इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट को इतना लंबा करवा रहे हैं कि जाते समय वो एक रिकॉर्ड कायम करके जाएं जम्मू कश्मीर के अंदर कि मेरे रहते, मनोज सिन्हा जी के रहते जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था एम्प्लॉइज का कि 700-800 दिन धरना प्रदर्शन चला, उसके बावजूद मैंने किसी की सुनवाई नहीं की। शायद वो इस बात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे ले जाना चाहते हैं। सर ऐसा क्या हो रहा है? देखिए हर डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं और हर डिपार्टमेंट की जो सुध-बुध है वो एलजी साहब ले रहे हैं। क्यों आपकी सुध-बुध लेने के लिए क्या परेशानी क्या है? केंद्र में डबल इंजन सरकार है, यहाँ भी वोटिंग हो चुकी है और एक सीट पर भी वोटिंग होने वाली है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने वोट डाला नहीं डाला ये आपका अपना वर्चस्व है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे ये जानना है कि आने वाले समय में विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है, किस मुंह से ये आपके पास आएंगे? वैसे वही मुंह होगा। इस बार आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से आपने डेली वेजर का नाम नहीं सुना होगा। इस बार तो उन्होंने वोट भी नहीं मांगा डेली वेजर से, क्योंकि उनको पता था कि 10 साल हमने इनको पिछले गुमराह किया है, तो इस बार तो गुमराह कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जिक्र तक भी नहीं किया डेली वेजर का। किसी भी बड़े नेता आए हों या छोटे नेता हो या इनका मैनिफेस्टो हो, कहीं भी डेली वेजर का जिक्र नहीं आया। और आपने एक सवाल और किया कि क्यों आखिर नहीं किया जा रहा, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है पीएचई डिपार्टमेंट को। तो इसका सीधा सीधा कारण ये है, जैसा कि केंद्र सरकार ने आजकल एक नया फार्मूला शुरू किया कि हर एक डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना, तो पीएचई डिपार्टमेंट को भी उसी तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये जो जल जीवन मिशन है, ये वही एक कारण है कि जल जीवन मिशन के तहत सब पंचायतों को दिया जाएगा, जो म्यूनसिपैलिटी का है वो म्यूनसिपैलिटी को दिया जाएगा, और उसको चलाने के लिए मैन पावर का जो प्रोविज़न है वो किसी न किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। और इसीलिए वो डेली वेजर को रेगुलराइज नहीं करना चाहते कि डेली वेजर को अगर रेगुलराइज कर देंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ठेकेदारी का सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल शुरू हो चुका है। और पिछले दिनों हमारे चीफ इंजीनियर साहब की तरफ से एक लेटर भी निकला था, जो कंपनियों को या ठेकेदारों को इनवाइट किया गया था मैन पावर के लिए कि आप हमें मैन पावर का प्रोवाइड करवाओ। तो ये अब डेली वेजरों को तय करना है कि उनको क्या करना है। पहले तो लीडरों पे एलिगेशन लगते थे कि लीडर 2 दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब पिछले दिन आप देख रहे हो 700 दिनों से डेली वेजर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है, तो उसने एक स्टैंड रखा है कि पॉलिसी के बिना हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आज भी हम उस पर कायम हैं, लगातार लड़ रहे हैं। तो फिर इससे बढ़िया लीडरशिप तो हम दे नहीं सकते किसी को। दूसरा, आपने एक और सवाल पूछा कि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा आपने क्या सवाल पूछा। ये कहा कि आने वाले समय में विधानसभा की इलेक्शन, विधानसभा का जो आपने जिक्र किया, तो हमारा सीधा स्पष्ट था, हमें किसी पार्टी से हमदर्दी नहीं, जो हमने पहले दिन से कहा था और उसका हमने प्रूफ करके भी दिखाया। यहाँ बड़े बड़े नेता आए हमारे पास, हमने किसी को नहीं आने दिया। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई राजनीतिक द्वंद्व नहीं है। हमारा सिर्फ मेन मोटिव है हमारी रेगुलाइजेशन। अगर हमें रेगुलाइजेशन मिलती है और जो लोग हमें रेगुलाइजेशन देंगे, असेंबली में उनको समर्थन कोई भी हो, जो रेगुलाइजेशन इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल हो, जो हमारी रेगुलाइजेशन देगा समर्थन उसको मिलेगा। और अगर आज मौजूदा सरकार इस बारे में सोचती है तो उनके लिए बेहतर होगा। नहीं तो हमारा एक ही पहले दिन से जो कहना था, जिस तरीके से पुरानी टाइम की सरकारें थी जिन्होंने डेली वेजर के साथ धोखा किया, हमने उन सब का विरोध किया और सबको सत्ता से बाहर किया। अगर मौजूदा सरकार भी इसी तरीके से चलती है तो जैसे हमने इस बार पार्लियामेंट में इनका विरोध किया, इसी तरीके से असेंबली में भी विरोध होगा, लगातार होगा। जब तक हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होगी हम किसी को माफ नहीं करेंगे। बहरहाल देख लीजिए किस हिसाब से रवि जी ने अपना
अपनी बात रखी और ये कह दिया कि जब तक हमारे लिए कोई कुछ करेगा नहीं तब तक हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे कोई इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर इनके पास आएगा, अगर कुछ करवाएगा तो ही ये भी कुछ करेंगे, क्योंकि लगातार वो सरकारों के सताए हुए हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला भी जहाज जो है वो फूक फूक कर पीता है, वही हिसाब है जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का। लगातार जो है ये डिमांड करते रहते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई यहाँ पर राजी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। अभी जिस हिसाब से एजुकेशन की बात की है, सबसे महंगा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जम्मू शहर में है, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। नए खंबे लगवा दिए गए, नई घास लगवा दी गई, नई फुटपाथ बना दिए गए। क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ फेरबदल किया गया? अगर इन सब से अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत राहत दी जाती, यानी कि आप लोगों को राहत मिलती, मुझे राहत मिलती, वो बेटर था कि ये फुटपाथ बनाना बेटर था? बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये जो इस वक्त काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जितने भी ये काम चल रहे हैं, इसका जो लाभ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है। वो बाहर के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो टेंडर, ये सब ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पे ना, ये हमारा ही पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो डेली वेजर है, डेली वेजर का जो परिवार है, एक 9,000 मात्र के ऊपर वो अपने बच्चों को कैसे स्मार्ट बनाएगा, उनको कैसे पढ़ाएगा? आज ये खंबे जो आप देख रहे हो लग रहे हैं, उनके ऊपर लाइटें लपेट के तो वो तिरंगा बनाया जा रहा है। उस तिरंगे को क्या करेंगे हम? वो तिरंगा तो हमारे देश की शान है, जिसके लिए हम मर मिटना चाहते हैं। लेकिन उस तिरंगे के नाम पे ये जो हमारे जो डेली वेजरों के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी के जितने भी स्कूल है, आज महंगाई के ज़माने में स्मार्ट मीटर लगे हैं, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई है। उन बच्चों को आप बताइए मुझे, उनकी फीसें बढ़ाई गई, उनकी वर्दियों के आप देख लीजिए, उनकी वर्दी हैं, किताबें हैं, उनका पालन पोषण है। इस देश का जो विकास है वो ये आने वाली जनरेशन के ऊपर है। कि जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आने वाले 2047 में जो हमारा जो देश है वो सबसे विकसित देश माना जाएगा। आप मुझे ये बताइए, विकसित हुआ करप्शन में नहीं, सबसे ज्यादा करप्शन होगी इस देश में। वो तो आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो सब पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस विकसित विकास जो भारत है, इसको बनाने के लिए ये हमारी जो जनरेशन है, जो आगे हमारे बच्चे हैं, यही आगे इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। तो आप मुझे बताइए कि डेली वेजर एक 9,000 रुपये के ऊपर अपने बच्चों को कैसे विकसित बनाएगा, उसको कैसे स्मार्ट बनाएगा? स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बसें चला रहे हो, यहाँ पे एसी बसें चल रही हैं, ठीक है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप लोगों को सुविधाएं मत दो, लेकिन कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो। ये हम इसको फुटपाथ को क्या करेंगे? अगर यहाँ पे लाइटें लग रही हैं, हम उन लाइटों को क्या करेंगे? हमारा परिवार भूखा मर रहा है, डेली वेजर भूखा मर रहा है। आप स्मार्ट सिटियां बनाई जा रहे हो, आप यहाँ पे मेट्रो लाना चाहते हो, यहाँ पे झीलें बना रहे हो। 370 तोड़ दी आपने, 370 तोड़ के आप बोल रहे थे कि हम यहाँ पे यूटी बना के जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। क्या विकास किया? डेली वेजरों को आपने मरवा दिया। हमारे डेली वेजर भाइयों ने सुसाइड किया, आज उनके बच्चे दर बदर हो गए, उनको पुराना बकाया नहीं दिया गया, उनको रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी गई। आपने क्या किया स्मार्ट सिटी के नाम पे? स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने खाली बाहर के ठेकेदारों को उनके घर भरे हैं और अपनी कमीशनें ली हैं, और कुछ नहीं किया है इन्होंने। और हमारा जो डेली वेजर भाई है, आज भी 700 दिन के बाद यही देख लो कि आज इस गर्मी की 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और धरना प्रदर्शन के साथ साथ लोगों को पानी भी पिला रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए कहाँ पानी की किल्लत है। ये डेली वेजर है जो 80% डेली वेजर है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी पिला रहा है, फिर भी इन लोगों को रहम नहीं आ रहा। असेंबली की इलेक्शन भी आने वाली है, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में हम इसका जवाब देना चाहते हैं, वो असेंबली की इलेक्शन में भी हम देंगे। देखिए, जल शक्ति मिशन जो है प्रधानमंत्री का सपना था। अब ये सपना पूरा होता हुआ प्रधानमंत्री देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है सरकार बदल जाए। अगर सरकार बदल गई तो जल शक्ति मिशन भी हो सकता है बदल जाए, क्योंकि लगातार जो सरकारें आती है वो बदलती है और स्कीमें भी बदल जाती हैं। मैंने एक व्यक्ति से ऐसे ही बात की, ताजी से बात करूंगा, ताजी थोड़ा सा यहाँ आ जाए। एक व्यक्ति से मैंने बात की, मैंने उनको कहा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। उसने ये कहा विकास हमें कहीं दिखा नहीं, विकास के चक्कर में 3 बेटियां पैदा जो है वो हो चुकी है, लेकिन विकास नहीं दिखा। विकास कौन से हॉस्पिटल में है ये हमें बता दीजिए। ये उस व्यक्ति ने मुझे कहा जब मैंने उसको कहा विकास हो रहा है। अब आप खुद ही बताइए, विकास की बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं विकास की चांस में बेटियां होती जा रही हैं, विकास तो है नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया, लेकिन उस बेटी को भी ये कुछ नहीं दे पाए। गुलशन जी शुक्रिया आपका। देखिए, आपने जैसे विकास की बात की, डेवलपमेंट की बात की, डेली वेज का ना विकास हुआ ना
उसके साथ उल्टा हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ कि जो उसके जायज हक थे वो भी रोक दिए। जैसे 94 से पहले जो कुछ लोग बचे थे हमारे डिपार्टमेंट, उनको SRO 64 लगा था, तो उनकी फाइलें कुछ लोग रह गए थे, आज भी उनकी फाइलें चल रही हैं। उसके अलावा जो लोग SRO 520 में थे उनको वेज इनहांस हुई थी। जैसे मेरे साथी को 25 साल हो गए, उसको 25,000 प्लस मिल जाता, किसी को 30 साल लगे उसको 30,000 प्लस मिल जाता, थोड़ा उसका इकोनॉमिकली और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पाता। लेकिन पिछले 5-6 साल से वो भी रोक दिया गया। हम लोग सरकार आई है उसके हम डिमांड कर रहे थे कि हमें SRO 64 दो, उन्होंने हमें दिया SRO 520। SRO 520 की लूला लंगड़ा SRO, उसमें रेगुलाइजेशन नहीं है। मैं क्लियर करूं, मैं हर जगह ये क्लियर करता हूँ, वो रेगुलर एंगेजमेंट है। रेगुलर हम ऑलरेडी हैं, काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी वेजेज इनहांस हुई थी थोड़ा सा उसमें सोशल सिक्योरिटी थी या सर्विस बुक बनी थी, थोड़ा कुछ था, लेकिन वो भी इन्होंने आके रोक दिया। आज कल शायद 4% परमानेंट एम्प्लॉयज को DA मिला। महंगाई सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है, हमारे लिए महंगाई नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। महंगाई डेली वेज का जो इश्यू है उसके रेट जो बढ़ेंगे 3 साल के बाद बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने पीछे 5 साल के बाद बढ़ाए, वो भी जो बढ़ाने थे उतने नहीं बढ़ाए। तो फिर ये एहसान किया जाता कि हम इनके रेट बढ़ा रहे हैं। तो हमारा शोषण लगातार जारी है। पहले जो सरकारें थी हम उनको दबा ले, धरना प्रोटेस्ट कर दबा लेते, लेकिन 14 के बाद से लेके 18-19 तक हमारी पेंडिंग 70 में नहीं क्यों गई। उस दौरान कौन सत्ता में था? मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन मोदी साहब की वो सारी चीजें भूल गए हैं। मोदी की गारंटी, अब इनका एक नया नारा निकला है, मोदी साहब की गारंटी। पहले परिवर्तन था, बहुत सी ऐसी चीजें थी, अब वो उनकी हर चीज बदल चुकी है। अब नई चीज आ चुकी है, गारंटी। अब इस गारंटी है कि घंटी है, ये किसके गले में बांधी जाएगी? देखिए, गारंटी हिंदुस्तान में जब कोई सामान पहले लिया जाता था, आज से 15-20 साल पहले गारंटी बंद हो गई। अब वो वारंटी देते हैं कि अगर जो चीज खराब हो जाएगी तो हम आपको ठीक करवा के देंगे। तो लेकिन हमारा मसला आज तक ठीक नहीं हो रहा है। हमें ना गारंटी ना वारंटी, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो अपना जायज हक मांग रहे हैं और कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि हम 30 साल से जो डिमांड कर रहे थे वो हमारी डिमांड जायज थी और कोर्ट का ऑर्डर ये मान रहे हैं। हम जब इनसे बात करते हैं कि आप कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे जैसे डेली वेजर को आप रेगुलर कर रहे हो, SRO 64 दे रहे हो, वो कहते कोर्ट का। हम कहा अगर हम सीधा आपसे मांग रहे, आप इनडायरेक्ट दे रहे हो, हर एक आदमी कोर्ट में कैसे जाएगा बताओ गुलशन जी? 9,000 में बच्चों को पढ़ाएं, समाज में चलें, अपना खर्चा करें, माँ बाप बूढ़े हैं उनको मेडिसिन दें, रिश्तेदारी में आप जाओगे, शादियां होती हैं और 50 खर्चे हैं जीवन के जीने के लिए, वो कहाँ से 9,000 में आदमी करेगा? अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, जितने लोग हम यहाँ बैठे, अगर घर से फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, किसी की एग्रीकल्चर लैंड है, किसी ने 2 गाय रखी हैं, किसी ने कोई और छोटा मोटा घर पर काम रखा, या उसकी बीवी काम कर रही है, या कुछ के बच्चे जवान हो गए वो काम कर रहे हैं, इवन तक अपने माँ बाप को ये बोल रहे हैं आप कौन सा काम कर, छोड़ो घर बैठ जाओ। लेकिन जो 60 साल के घर चले गए उनके बच्चों को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या, अब हमारे पे बोझ बन गए। होके हमारी कंडीशन जो है, चाहे वो रिटायर के साथ चला गया, चाहे किसी की डेथ हो गई है, बेनिफिट तो आपको नहीं ना मिल रहे कोई भी चीज के। वही तो सरकारी एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट दी जाते हैं वो आपको तो नहीं मिल रहे। जनाब मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा शोषण, चाहे कोई रिटायर होकर चला गया 60 साल का, उसका भी वही हाल है, जिसकी डेथ होगी उसके परिवार का वो हाल है, जो हम जिंदा हैं हमारी वही कंडीशन है। इतना शोषण, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होती, इतना किसी कैदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता जितना हमारे साथ किया जाता। अगर हम ये कुछ मांग रहे, आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया, तो और क्या चाहिए सरकार? आने वाले समय में जो विधानसभा की इलेक्शन होने वाली है, देखिए कोर्ट का ऑर्डर था सितंबर से पहले इलेक्शन कराया जाए, सितंबर से पहले स्टेटहुड दी जाए, और सितंबर से पहले कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार जो है वो होनी चाहिए। लेकिन चलिए, सरकार कब बनेगी कब आएगी ये बात की बात है। बहरहाल आपका क्या मूड रहेगा उस वोटिंग के लिए विधानसभा की? देखिए, हम 5 लोगों की जो कमेटी है, अगर हमारे एक साथी ने कोई बयान दिया तो वो फ्रंट का बयान होता है, उसका इंडिविजुअल नहीं होता। हमारा जो स्टैंड आज से 2 महीने पहले था वही आज है। जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे, गिव एंड टेक। अब किसी के बहकावे में, अब मैनिफेस्टो की लालच में हम करेंगे, हम आएंगे, हम करेंगे, हम आए। कल मेरे को आपका फ्रंट तो नॉन पॉलिटिकल है ना, आप किसी पॉलिटिकल लीडर को यहाँ आने नहीं देते। आपने सवाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने ये बात कही है 2 महीने पहले, जो हमने कहा था, आज भी हम उसी स्टैंड पे, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए। हमें किसी पार्टी विशेष से ना प्यार है, ना पार्टी विशेष से नफरत है, लेकिन ये इसकी आड़ में कोई गुमराह करे हमें, या वो सोचे ये मेरे हक में
तो हम किसी के हक में, हम अपने बच्चों के हक में, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा करेगा वो हमारा भाई होगा, हम उसको वोट डालेंगे। अदरवाइज जितने लॉलीपॉप को दे, कोई गारंटी दे, कुछ दे, हम किसी की गारंटी में आने वाले नहीं है कि हमने